नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने देश में 1,570 करोड़ रुपए की लागत के 157 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को दी मंजूरी। प्रदेश को मिले 23 नए नर्सिंग कॉलेजों की सौगात। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक के 7वें संस्करण में भारत 38वें स्थान पर। उद्योग मंत्रालय ने कहा, यह भारत की वैश्विक स्थिति का एक मजबूत संकेतक। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में जल्द शुरू किए जाएंगे 5G तकनीक के पाठ्यक्रम। और राज्य में मौसम में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई स्थानों पर तेज आंधी और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने देश में 1,570 करोड़ रुपए की लागत से 157 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है। इन्हें मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के स्थलों पर ही खोला जाएगा। यह निर्णय कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति की बैठक में लिया गया। इस निर्णय के तहत राजस्थान को 23 नर्सिंग कॉलेजों की सौगात मिली है। यह कॉलेज बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चूरू, डूंगरपुर, पाली, सीकर, धौलपुर, अलवर, बारा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, करौली, नागौर, श्रीगंगानगर, सिरोही, बूंदी, सवाईमाधोपुर, टोंक, हनुमानगढ़, झुंझुनू और दौसा में खोले जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि प्रत्येक नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। देश के युवाओं को बीएससी नर्सिंग और जॉब की भी अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए 1570 करोड़ रुपया सीसीईए ने मंजूरी दी है। और अगले 24 महीने में ये नर्सिंग कॉलेज को पूरी करके राज्य को, राष्ट्र को समर्पित की जाएगी। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी इसी महीने की 30 तारीख को प्रसारित होगी। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत कर रहा है। आज की कड़ी का विषय है भारतीयों की मुट्ठी में आसमान। देश लगातार आगे बढ़ रहा है। दुनिया भर के देश भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के जरिए अपने उपग्रह अंतरिक्ष में भिजवा रहे हैं। 26 जून 2022 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम की 90वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने इसरो की इस कामयाबी का यूं जिक्र किया। युवाओं के लिए आकाश छूना सपनों को साकार करने का पर्याय होता है। आज हमारा भारत जब इतने सारे क्षेत्रों में सफलता का आकाश छू रहा है, तो आकाश या अंतरिक्ष इससे अछूता कैसे रह सकता है। बीते कुछ समय में हमारे देश में स्पेस सेक्टर से जुड़े कई बड़े काम हुए हैं। देश की इन्हीं उपलब्धियों में से एक है इन स्पेस नाम की एजेंसी का निर्माण। एक ऐसी एजेंसी जो स्पेस सेक्टर में भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए नए अवसरों को प्रमोट कर रही है। इस शुरुआत ने हमारे देश के युवाओं को विशेष रूप से आकर्षित किया है। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक LPI 2023 के 7वें संस्करण में 139 देशों में से भारत 38वें स्थान पर है। भारत ने 6 स्थानों की छलांग लगाकर लॉजिस्टिक रैंकिंग में सुधार दिखाया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि यह भारत की वैश्विक स्थिति का एक मजबूत संकेतक है। पिछले साल सितंबर में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति NLP की शुरुआत की, जो लॉजिस्टिक नीति तैयार करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में कार्य करती है। यह नीति लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे और सेवाओं के उन्नयन और डिजिटलीकरण पर केंद्रित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि साल की शुरुआत से कोविड-19 से मरने वालों की संख्या में 95% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि हालांकि महामारी का खतरा अभी टला नहीं है, अनुमानित 10 में से एक संक्रमण भयानक हो सकता है। उन्होंने कहा कि वे अब भी 2023 में WHO द्वारा
वैश्विक कोविड-19 महामारी के अंत की घोषणा करने की संभावना के बारे में आशावादी हैं। वहीं प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 498 नए मामले सामने आए और 604 संक्रमित ठीक हुए। कल सबसे ज्यादा 110 मामले जयपुर जिले में मिले। कल इस संक्रमण से दौसा, बाड़मेर और भरतपुर में एक एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में 5G तकनीक, ग्लोबल वार्मिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल तकनीक सहित अन्य कई नए पाठ्यक्रम जल्द ही शुरू किए जाएंगे। देश में 5G सेवा शुरू होने के बाद इसके संचालन और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए सॉफ्टवेयर पेशेवरों की आवश्यकता होने लगी है। जोधपुर के एमबीएम विश्वविद्यालय ने पिछले साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस का एक नया कोर्स शुरू किया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। देश में 5G सेवा शुरू होने के बाद इसे सुचारू चलाने के लिए हैंडसेट निर्माताओं को सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए हजारों सॉफ्टवेयर पेशेवरों की आवश्यकता होने लगी है। ऐसे में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE की ओर से इंजीनियरिंग कॉलेजों में जल्द ही 5G तकनीक पर पूर्णकालीन पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके पहले चरण में इंजीनियरिंग कॉलेजों में यूज केस लैब स्थापित कर फैकल्टी को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसका उपयोग 5G मोबाइल ऐप बनाने में किया जाएगा। नए पाठ्यक्रम शुरू होने से विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में त्वरित रोजगार मिल सकेंगे। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत प्रदेश में अब तक 6 लाख से ज्यादा परिवार पंजीकृत हो चुके हैं। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के अंतर्गत प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत देने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में पंजीकृत तथा बीपीएल कार्ड धारक 76 लाख परिवारों को राज्य सरकार की ओर से 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत 1 महीने के अंदर 500 रुपए से अधिक दी गई समस्त राशि सब्सिडी के रूप में उपभोक्ता के जन आधार से लिंक बैंक खाते में जमा हो जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेशवासियों को राहत देने के लिए योजना की घोषणा वर्ष 2023-2024 के बजट में की गई थी। राज्य सरकार ने प्रदेश में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण गतिविधियों में विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट्स पर समयबद्ध अनुसंधान कार्रवाई की मॉनिटरिंग व्यवस्था को चाक चौबंद किया है। खान और पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों में दर्ज प्रकरणों में से करीब 91% में सक्षम न्यायालयों में चालान पेश कर दिया गया है। डॉक्टर अग्रवाल खान निदेशक संदेश नायक के साथ पुलिस में दर्ज प्रकरणों पर अनुसंधान कार्रवाई प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि अवैध खनन संयुक्त जांच अभियान के दौरान खान, पुलिस और वन विभाग द्वारा राज्य में पुलिस थानों में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट पर त्वरित कार्यवाही के लिए पहली बार विभागीय मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करने के साथ ही पुलिस और खान विभाग के बीच आपसी तालमेल और सहयोग के लिए वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल हनुमानगढ़ की 1 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे हनुमानगढ़ तहसील के लखुवाली क्षेत्र के गांव का दौरा करेंगे। जिला प्रशासन ने इस प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। श्री गहलोत रावतसर में तहसील मुख्यालय पर महंगाई राहत शिविर का दौरा कर जनसभा को संबोधित करेंगे। राज्य में मौसम से एक बार फिर बदलाव होने से कल जिलों में हल्की बूंदाबांदी और मध्यम से तेज हवाओं का दौर जारी रहा। भीलवाड़ा में तेज हवाओं के साथ कई जगह हल्की बरसात हुई। कोटा में तेज आंधी और छिटपुट बूंदाबांदी हुई है। इससे कई स्थानों पर पेड़ की शाखाएं टूट गईं और राहगीरों को आवागमन में खासी परेशानी हुई। हनुमानगढ़ में आज भी बादल छाए हुए हैं, वहीं तेज हवा का दौर जारी है। तापमान में कमी होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार एक नए पश्चिमी विक्षोभ से आज आंधी और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने देश में 1570 करोड़ रुपए की लागत से 157 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है। प्रदेश में 23 नए नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक के 7वें संस्करण में भारत 38वें स्थान पर है। उद्योग मंत्रालय ने कहा, यह भारत की वैश्विक स्थिति का एक मजबूत संकेतक है। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में 5G तकनीक के पाठ्यक्रम जल्द ही शुरू किए जाएंगे। और राज्य में मौसम में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई स्थानों पर तेज आंधी और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।